जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने अथवा यात्रा पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 2, घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं जैसे कि दादी माँ, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान सेवा द्वारा प्रसन्न रखें। नंबर 3, घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा करें, परंतु वह गाय काले रंग की होनी चाहिए या फिर रोजाना काली गाय को रोटियां खिलाई जानी चाहिए। नंबर 4, रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को चढ़ाने रखें और दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 5, घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लाल किताब के अनुसार वेतन मिलने पर छोटा सा अंश निकाल कर तिजोरी या पर्स में रख लें। इन पैसों को कभी उपयोग न करें, इससे आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी। नंबर 6, घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का प्रयोग स्वयं करें या परिवार वाले करें। इस दूध का विक्रय किसी भी हालत में ना करें, अन्यथा घर में सुख समृद्धि और धन का अभाव होगा और सभी का नाश हो जाएगा। नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्या से जूझ रहा है तो लाल किताब में दिया गया यह उपाय बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए 21 शुक्रवार तक 9 साल की कन्या को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं। नंबर 8, लाल किताब के अनुसार शाम के समय किसी को भी दूध, दही, नमक तथा तेल का लेन देन नहीं करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और पैसों की तंगी के चलते उन्हें कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, लाल किताब के अनुसार रसोई घर के लिए उपयोगी लोहे की वस्तुओं जैसे तवा, कढ़ाई, करछुल, छलनी आदि का जरूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। नंबर 10, पन्ना या हीरे में से कोई एक रत्न अंगूठे में जड़वा कर जरूर धारण करें। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। आजकल अक्सर लोग बिस्तर में बैठकर खाना खा लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से उस घर में रहने वालों का सौभाग्य पूरी तरह से रूठ जाता है। आप खाने के टेबल पर खाना खा सकते हैं। बेहतर होगा कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं और खाने के बाद उस स्थान को तुरंत साफ कर दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। नंबर 12, सुबह 4 से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आपका घर धन धान्य से भर जाता है। नंबर 13, दान करने के भी अपने नियम हैं, इसे जरूर अपनाएं। जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के गेट के अंदर खड़े होकर दान करें। नंबर 14, अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं और चाहते हैं कि आपको अपनी पूजा का पूरी तरह से फल मिले तो आप घर में जो जोत जलाते हैं उस जोत में रूई की जगह मूली का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही शुभ फल देती है। इससे आपको धन प्राप्ति, संतान सुख और घर में सुख समृद्धि मिलती है। नंबर 15, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी या भाई बहन या भाई भाई में किसी भी प्रकार के झगड़े होते हैं तो आपको चाहिए कि घर में नमक का पोछा लगाएं। नंबर 16, यदि आपका कहीं पर पैसा फंस गया है, किसी को उधार दिया है और वह वापस नहीं कर रहा, तो एक नारियल में शक्कर भरकर पीपल की जड़ में दबा दें। कुछ ही समय में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नंबर 17, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माता लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। यदि इस समय पीपल की पूजा अगर आप कर लेते हैं, सूर्य निकलने से पहले पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर देते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह उपाय आप हर महीने कर सकते हैं। नंबर 18, यदि आपकी या आपके बच्चे या आपके किसी भी करीबी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप थोड़ा सा केसर लें और उस केसर को नहाने के पानी में मिला दें और उस पानी से आप नहाएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस उपाय का
सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। नंबर 19, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए और घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन का भी आगमन हो, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट के सामने की जगह, जिसे हम दहलीज भी कहते हैं, उसे हमेशा साफ पानी से धोएं और हमेशा स्वच्छ रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन का आगमन होगा और माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। 21, यह उपाय उनके लिए है जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर शादी में अड़चनें आ रही हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें, एक में हल्दी डालें और दूसरे में चने की दाल, और दोनों पेड़ों को गाय को खिला दें। इससे आपकी शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और जो निसंतान हैं, जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कुछ ही समय में खुशखबरी प्राप्त होगी, यानी कि उनके संतान होगी और वह भी लड़का ही होगी। 21, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में कभी मंदी ना आए और अगर मंदी आ गई है तो वह दूर हो जाए, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। केसर की 2 पत्तियां लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेलियों पर मसल कर लगाएं और फिर उसके बाद ही घर से काम पर निकलें। ऐसा करने से धन बराबर आता रहेगा। यदि आपके बिजनेस में मंदी आ रही है तो वह तेजी में बदल जाएगी। 22, यदि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन शाम के समय अपने कमरे में एक कपूर की टिकिया जलानी चाहिए और उससे बची राख को बाहर नाली में फेंक देना चाहिए। इससे कुछ ही समय में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी पति पत्नी की बननी शुरू हो जाएगी। 23, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति के चढ़ाने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और एक एक करके जमादार को वह सिक्के देने शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। 24, यदि आपके बच्चे का पेट खराब रहता है या दूध नहीं पचता है, तो शनिवार के दिन जो दूध बच्चा छोड़ देता है उस दूध को कुत्ते को पिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का पेट ठीक रहने लगेगा और उसे खाना और दूध पचना शुरू हो जाएगा। 25, यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही हो, आर्थिक तंगी हो, तो बुधवार के दिन सप्तधन्य मतलब 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा या जब भी मौका लगे किसी सफाई कर्मचारी को दान देते रहें। 26, करियर में सफलता नहीं मिल रही है या फिर बार बार रुकावट आ रही है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सफलता जरूर मिलेगी। 27, आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए अपने पर्स में हमेशा चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा रखें, चाहे तो उसे घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के धन स्थान पर रखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होगा, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। 28, नौकरी और करियर के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। इस उपाय को कुछ दिन लगातार करने के बाद से ही आपके जीवन में फर्क नज़र आने लगेगा। 29, यदि तनाव हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रख कर सोएं। अगले दिन सुबह उसे बाहर फेंक दें। तनाव से राहत मिलेगी। तनाव और नकारात्मकता से बचने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 बार नहाने के पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे आपके बिगड़ते हुए काम बनने लग जाएंगे। नंबर 30, चींटियों को चीनी के दाने खिलाएं, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है, जो कि विलासिता और संपन्नता का प्राकृतिक कारक है। 31, शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करें, क्योंकि इससे शनि प्रसन्न होते हैं और अंततः जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में हो रही देरी को दूर करते हैं। 32, लाल किताब के अनुसार धन प्राप्ति के लिए चांदी या सोने का सिक्का लें और उसे किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे। 33, यदि पैसा फिजूल खर्च हो रहा है या आपका पैसा
रुक नहीं रहा है तो रात में अपने सिरहाने तांबे के बर्तन में लाल चंदन मिश्रित जल भरकर रखें। अगली सुबह जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। इस लाल किताब के उपाय से घर में पैसा रुकने लगेगा और घर में हमेशा बरकत होनी शुरू हो जाएगी।